डीएनए का, सीक्वेंसेस का, सीडीएस का, जेनोमिक्स का, प्रमोटर सीक्वेंस का। ठीक है, ये सीक्वेंस में जाके आपने फास्टा टूल में जाना है और यहां पर फास्टा टू टेबल कन्वर्ट करना। पहले यहां आपने अपनी सीक्वेंस पेस्ट कर देनी है, मैंने सारी कॉपी करके। अब आपने इसको फास्टा टू टेबल करना, आउटपुट फॉर्मेट यही रख देना। अब ये टेबल की फॉर्म में आ गई आपकी सीक्वेंस। अब इसको कंट्रोल ए कॉपी, फिर आपने एक एक्सेल की नई फाइल खोल लेनी है और इधर आपने इसको पेस्ट कर देना। ये पहला जो सीक्वेंस है ये कॉलम ये रखना है, दूसरा कॉलम डिलीट कर देना आपने जो सीक्वेंस वाला। ठीक है, क्योंकि ये यहां तक पहला कॉलम है। अब दूसरे कॉलम में आपने क्या करना है, MAACS1। ठीक है, अब इसको ड्रैग करते जाना आपने नीचे नीचे, ये खुदा खुद ही चेंज होते जाएंगे। ठीक है, ACS2 3 4 5 6 7 8 9 26। ठीक है, अब हमने इसको सारे को कॉपी करके अभी फिर टीवी उधर ही जाना है हमने, सीक्वेंस, फास्टा टूल। अब आईडी रीनेम करना आपने। अच्छा, और यहां पर लिख देना आपने, ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, पहले ओल्ड नेम लिखे फिर न्यू नेम लिखे। ये जो हमने एक्सेल पे कॉपी किया है वो हमने पेस्ट कर देना। ये ओल्ड नेम है इसका, ये इसका न्यू नेम है। ठीक है, अब आपने इसकी जो प्रोटीन की सीक्वेंस हमने ये डाउनलोड हुई फास्टा फॉर्मेट, जिसका चेंज करना है वो फाइल इधर कर देनी है आपने। और फिर आपने इसका आउटपुट कहाँ रखना है, वो जो आपका फोल्डर है मैं वहां ले जाता हूं इसको। MSc स्टूडेंट 2020 नहीं, आपका है डेस्कटॉप। ये हो गया, असाइनमेंट्स हो गई, समीन हो गई, और अगस्त अभी है हमारा एनालिसिस 10 अक्टूबर। ये इधर हम कोई भी नई सादी सी वो फाइल वैसे ऐड कर देते हैं और हम कह देते हैं कि यहां इसका आउटपुट फॉर्मेट हो। ठीक है, और इसका नाम हो MAACS पेप्टाइड। ठीक हो गया, ये स्टार्ट हो गया, ये आईडी रीनेम हो गया। ठीक है, अब ये देखें, अब ये जो है इसको हम एडिट पे नोटपैड प्लस प्लस करेंगे, ये सारे के सारे। ठीक है, ये चेंज हो गए अब इसके। ठीक हो गया बच्चे? जी सर, जी सर। ACS वो है ना, ACS2 ये 2, ये सारे चेंज हो गए। अब आपने क्या करना है कि इस सारे को कॉपी करके, अब इसको पहले सेव करना है, कंट्रोल S, इसको कॉपी किया। अब हमने क्या करना है कि वो जो मैंने फाइल भेजी थी आपको, जी सर, वो किधर रहेगी ये फाइल जो भेजी है आपको, डाउनलोड में पड़ी होगी मुझे लगता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। अभी मैंने सेव किया उसमें कुछ चीजें। सर अच्छा, वो जो खुली हुई है ये वाली, अच्छा ये वाली वो सीक्वेंस है। इसके अंदर ना मैंने कुछ और चेंज किए, ये टाइप भी लिख दी है ACS, जो ओरिजिनल है इसकी अरेबिडोप्सिस से। ठीक है, अब ये अरेबिडोप्सिस की सीक्वेंसेस हैं जो कंफर्म है 12। अच्छा, अब कई ऐसी सीक्वेंसेस हैं जो फर्ज किया आपके अंदर ACS नहीं होंगी, फर्ज किया, लेकिन होंगी वो अमाइनो ट्रांसफरेज।
ठीक है, ये वो मैंने ना कुछ ट्राई अमाइनो जो है ना अमाइनो ट्रांसफरेज, ये देखो ना अमाइनो ट्रांसफरेज है, लेकिन वो जो है ये अमाइनो ट्रांसफरेज, ठीक है, तो ये हमने कुछ ऐड की हुई है इधर। मेरी बात की समझ आ गई आपको? अब हम जब इसका फाइलर ट्री बनाएंगे ना, मैं आपको बताता हूं, जो भी इस के साथ आएंगी अरेबिडोप्सिस वाली सीक्वेंसेस के साथ, वही सीक्वेंसेस एसीएस होंगी। जो अमाइनो ट्रांसफरेज के साथ क्लेड में आएंगी वो एसीएस नहीं होंगी। अब इसको कंट्रोल ए कॉपी करके इसको हम पहले तो सेव कर लें, फाइल सेव एज, इसमें है ACS है, 5 CSI MIT और एंड MAACS, ये भी है, ठीक हो गया, अरेबिडोप्सिस की भी है प्लस। अच्छा अब ये है, इसको हम कॉपी करें, कंट्रोल ए कॉपी, इसको अब हम अलाइन करेंगे। ये देखें, ये मैंने ना ऑलरेडी पहली वाली जो है ना उसकी सीक्वेंस को अलाइन किया है, इसको बाद में बताता हूं आपको, इसको फिलहाल मैं डिस्कार्ड कर रहा हूं रिजल्ट्स को, इसको भी डिस्कार्ड कर रहा हूं। अच्छा ये अलाइन, एडिट अलाइनमेंट, क्रिएट न्यू अलाइनमेंट, ओके, प्रोटीन सीक्वेंस, ये तो आता है ना आपको करना? जी सर। ये सारा, अब ये हमारे आपके 26, फिर ये आगे 12 सीक्वेंसेस जो हैं, टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 1 है, फिर टाइप 2, टाइप 3, फिर ये अमाइनो ट्रांसफरेजेस हैं, ये अदर देन एसीएस अमाइनो ट्रांसफरेजेस, ये सारे वो है नीचे वाले। अगर तो हमारी सीक्वेंसेस अमाइनो ट्रांसफरेजेस के अदर देन एसीएस के आ रही है, तो वो सीक्वेंसेस जो है वो एसीएस नहीं है। इसको सबसे पहले हम अलाइन करेंगे और इसको ओके करेंगे। अच्छा अब हम इसको डाटा को एक्सपोर्ट अलाइनमेंट एज फास्टा फॉर्मेट, अच्छा इसको हम करते हैं एनालिसिस 10 अक्टूबर, ये है लाइन सीक्वेंस, अलाइनमेंट हुई है किसकी? MAACS एंड अरेबिडोप्सिस, AT ACS एंड AMTC। जी सर। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको फाइलर ट्री बनाएंगे, इसका कंस्ट्रक्ट नेबर ज्वाइनिंग बनाएंगे। अच्छा पहले हम इसको मैक्सिमम लाइक्लीहुड नहीं बनाएंगे इसमें? नहीं नहीं, वो लंबा बहुत पड़ जाता है। ओके सर। अच्छा फाइलोजेनिक नहीं, सॉरी ये नहीं बनानी, वो टाइम बढ़ा था नेबर ज्वाइनिंग जो है ये। ओके सर। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो अलाइनमेंट है इसको हम ओके करेंगे, और ये प्रोटीन और इस ये 1000 बूटस्ट्रैप रखेंगे इसका। अब ये देखें, ये आ गया हमारा। जी सर। अब इसके मुताबिक अब बूटस्ट्रैप कंसेंसस ट्री जो है वो ये है। अच्छा अब ये देखें कि आपका जो ये है ना, यहां से देखें ये टाइप 2 है, ये सारे यहां से आगे ये अरेबिडोप्सिस की टाइप 2 है, और ये भी आपके सारे सीक्वेंसेस टाइप 2 के हैं, क्योंकि ये यहां से एक ही क्लेड में आ रहे हैं।
आपका MAACS 5, 6, 8, 4 और 9, ये सारे कौन से हैं? टाइप 2। टाइप 2 हो गया। अच्छा, अब हम नीचे की तरफ आए। अब आप टाइप जो है ना आपका 3, उसके अंदर सिर्फ 2 आ रहे हैं, 10 और 11। ठीक है। और टाइप 1 के अंदर आपके 1, 3, 1, 3 ये आपके आ रहे हैं टाइप 1 के अंदर, ठीक है। और ये भी आपके टाइप 2 में आ रहे हैं, ये वाले यो 12, 13, 14। जी सर। अच्छा, और इसके अलावा जो बाकी सारे हैं ना, वो आपके ACS नहीं है। ठीक हो गया। मेरी बात की समझ आ गई? अब आपके कितने ACS है? आप लिखते जाए, 5 है, 5, 6, 7, 9, 4, 8, ये लिखते जाए। ये टाइप 2 है। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, और उसके बाद फिर टाइप 3 में आपके हैं 10 और 11। जी सर। उसके बाद फिर आपका जो टाइप 1 है, उसके अंदर ACS 2, 1, 3, ये तीनों टाइप 1 में आते हैं। ये वाले भी टाइप 2 में आ रहे हैं, 12, 13, 14। टाइप ठीक है। 12। और बाकी कोई भी नहीं आ रहा इसमें। बाकी सारे के सारे जो है ना, ये जो आपके है ना, ये अमाइनो ट्रांसफर, ये और है, कोई सीक्वेंसेस है। इट मींस आपका 1 है, 2, 3, 4, 14 तक बन रहे हैं। इट मींस इसके अंदर सिर्फ 14 है। मेरी बात की समझ आ गई है आपको? जी सर। ये कहानी। अब आपने 14 जो है वो लहरा कर लेने, बाकी काम जितना भी है ना वो इसी 14 पे करना है आपने। सर ये टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 क्या है? ये मैं बताता हूं आपको। ये है ACS के बारे में ना एक प्रेजेंटेशन बनाई है, ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अच्छा, आपको बता के 2 तरह के फ्रूट होते हैं, एक होते हैं क्लाइमेक्टेरिक, एक होते हैं नॉन क्लाइमेक्टेरिक। ये सानी का ACS अरेबिडोप्सिस के अंदर 12 है, एप्पल के अंदर 19 है, ठीक है। और ACO भी है डिफरेंट प्लांट्स के अंदर, ये भी मैंने इसका ना डिटेल नहीं लिखी। अच्छा, आपको पता है ACC ऑक्सीडेज क्या करता है? ACC ऑक्सीडेशन करता है। ACC सिंथेज क्या करता है कि सैम को, ये कहानी तो पता है ना आपको? जी सर। उसके बाद अब ये है कि एसिडिनो मिथियोनिन, ये इसको इसमें कन्वर्ट करके और ACC ऑक्सीडेज आता है, ACC सिंथेज, ये वही कहानी है। ये 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं इसको। और ACC सिंथेज जो है वो है ACC सिंथेज जो है उसको हम, अच्छा, प्लांट हार्मोन है जो राइपनिंग के दौरान होता है, वो इथाइलिन है। अच्छा, इथाइलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द कन्वर्टर स्टेप फ्रॉम इज बाय अमीनो ACC ACC सिंथेज। ACC सिंथेज क्या है? व्हाट इज ACC सिंथेज? एंजाइम सर। एक एंजाइम है, ठीक है। अच्छा, अब ACC सिंथेज बिलोंग टू फैमिली PLP।
ये क्या है, ये एक फैमिली है इसी से सिंथेज जो है, तो ये पीएलपी डिपेंडेंट एंजाइम है। पीएलपी क्या है, ये एक विटामिन है, ठीक है। ये इसका एज ए को फैक्टर है। ये एंजाइम किसकी मौजूदगी में काम करता है, अब आपको पता है एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं प्रोटीनस पार्ट, एक होता है नॉन प्रोटीनस पार्ट। इसका जो नॉन प्रोटीनस पार्ट है ना एसीसी सिंथेज का, वो पीएलपी है। अब पीएलपी है क्या, ये है पीएलपी जो है विटामिन बी6 है। इट मीन विटामिन बी6 अगर ना हो तो एसीसी सिंथेज ना हो, एक्टिव ना हो। अच्छा, और इसको हम अमाइनो, ये अमाइनो ट्रांसफरेजेस, ये एंजाइम है जिसे हम अमाइनो ट्रांसफरेजेस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अच्छा, और इसे कहते हैं एसीसी सिंथेज। अच्छा, और ये इसी तरह के मिलते जुलते अमाइनो ट्रांसफरेजेस जो है टायरोसिन अमाइनो ट्रांसफरेज, और इस तरह की इसकी मिलती जुलती है इसकी सीक्वेंसेस। लेकिन ये टायरोसिन वाला नहीं है, ये पीएलपी डिपेंडेंट है। ये टायरोसिन अमाइनो ट्रांसफरेज नहीं है, ये पीएलपी अमाइनो ट्रांसफरेज है। मेरी बात की समझ आ गई है आपको? अच्छा, ये जो दूसरे अमाइनो ट्रांसफरेज हैं इसके अंदर टायरोसिन एज अ कोफैक्टर है। इसके अलावा एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज भी होते हैं, एस्पार्टेट, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे वाला है ये है पीएलपी अमाइनो ट्रांसफरेज। भी अमाइनो ट्रांसफरेजेस के अंदर डिफरेंट, इसके डिफरेंट अमाइनो ट्रांसफरेजेस हैं जिसके अंदर डिफरेंट कोफैक्टर्स हैं। मेरी बात की समझ आ गई बच्चे आपको? जी सर। सर पीएलपी को फैक्टर है, पीएलपी कोफैक्टर है। इसी तरह अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम है। अमाइनो ट्रांसफरेज का मतलब है कि किसी अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है, उसको डी शेप करता है या डिफरेंट चेंजेस करता है उसके अंदर। टायरोसिन अमाइनो ट्रांसफरेज जिसके अंदर टायरोसिन को एज ए कोफैक्टर यूज करता है। लेकिन इसी तरह एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज है जिसके अंदर एस्पार्टेट को वो एज ए कोफैक्टर, लेकिन हमारे वाला जो है पीएलपी डिपेंडेंट है। अच्छा, अब हमने देखना है कि आपकी इस 26 में से कितने टायरोसिन अमाइनो ट्रांसफरेजेस हैं या अदर अमाइनो ट्रांसफरेजेस अदर देन एसीसी सिंथेज। वो हमें पता चला कि हमारे सिर्फ 14 है जो कि एसीसी पीएलपी डिपेंडेंट अमाइनो ट्रांसफरेजेस है। ये कहानी समझ आ गई आपको? भूलेगी तो नहीं? बाकी यहाँ तो टायरोसिन में से है। हाँ, बाकी टायरोसिन है या एस्पार्टेट है, जो भी है वो अलग है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि ये जो एसीसी सिंथेसिस आपने कहा था इसकी डिफरेंट टाइप्स है। ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, ये देखो एक ग्राफ्स है। मेरी बात की समझ आ गई? अच्छा, ये जो टाइप 1 है ना, ये आप देख रहे हैं कि इसके एंड के ऊपर किसी भी प्रोटीन के ना दो पार्ट होते हैं, एक होता है सी टर्मिनल, एक होता है एन टर्मिनल। जी सर, जी सर। ये पता है आपको क्या होता है? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। स्टार्टिंग जो अमाइनो एसिड क्या होता है? सर जिसे प्रोटीन बनती है, जिसे प्रोटीन बनती है, ठीक है। ये देखें आप अमाइनो एसिड देखें ना, अमाइनो एसिड का जो है ना स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो उससे आपको अंदाजा होगा कि अमाइनो एसिड के कितने टर्मिनल होते हैं। ये देखें, या ये स्ट्रक्चर है एक अमाइनो एसिड की, ये देखें।
अमीनो एसिड के दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है सी टर्मिनल, एक होता है एन टर्मिनल। अच्छा, ये जो सी टर्मिनल है वो ये दरमियान वाला सी ग्रुप होता है, इसके एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप होता है। ठीक है, अब नया जो अमाइनो एसिड है वो इधर से आके अटैच होता है इसके साथ, NH2 यहां से अटैच होता है, फिर उसके इस तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप हो जाता है, फिर नया अमाइनो एसिड, इस तरह साइड चेन बनती रहती है। अच्छा, लेकिन ये वाला जो एंड है इसे हम एन टर्मिनल कहते हैं, क्योंकि ये अमाइनो ग्रुप होता है एन की, जो इस तरह ऐड होते जाएंगे, लास्ट वाला जो अमाइनो एसिड है वो सी टर्मिनल होगा। वो क्या होगा? सी टर्मिनल। ठीक है, अब आप देखें इसके अंदर ये इसका ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है। ठीक है, इसके सी टर्मिनल की तरफ कुछ एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स होते हैं जो टाइप 1 है। जो टाइप 2 है उसके अंदर सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड होता है, और टाइप 3 के अंदर कोई एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड नहीं होता। मेरी बात की समझ आ गई? इसकी आगे एक सीक्वेंसेस, इसकी ना प्रोटीन की सीक्वेंसेस का ये देखें, आपको एक बताता हूं, ये देखें, ये है टाइप 1 जिसके अंदर बहुत ज्यादा SSSS सी टर्मिनल के ऊपर होते हैं, ये देखो। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ अरेबिडोप्सिस एंड टोमेटोइडेस बेस्ड ऑन फास्फोरिलेशन साइट। ये जो एंड वाली एस है ना, ये फास्फोरिलेशन साइट्स है, यहां पर आके फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। अब फास्फोरिलेशन क्या होती है? जिसमें वो ब्रेक होता है। फास्फोरिलेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोटीन के साथ के अंदर फास्फेट ग्रुप का अटैच हो जाना। ओके। फास्फेट कहां से अटैच होता है? आपको बता रहे, एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। एटीपी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, जब वो एडीपी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो क्या होता है? एनर्जी वाटर फास्फेट ग्रुप रिलीज होता है, वो फास्फेट ग्रुप यहां आके अटैच होता है। अच्छा, ये जो टाइप 1 है ना, टाइप 1, उसके एंड के ऊपर 4 ऐसी साइट्स होती है जहां पर आके फास्फेट ग्रुप आके अटैच होता है। ठीक हो गया? जबकि टाइप जो 2 है उसके अंदर सिर्फ एक होती है, और टाइप 1 के अंदर नहीं होती, जी सर। टाइप 3 के अंदर, सॉरी। अच्छा, जो टाइप 1 है ना, अच्छा, ये नॉर्मली इनएक्टिव होता है। कौन इनएक्टिव होता है? ये E3 लाइगेज एक एंजाइम है, E3 लिखा हुआ है यहां पर, जो कि इसको इनएक्टिव रखता है। लेकिन जब भी पैथोजन का कोई अटैक आता है, पैथोजन का, तो ये जो है ये फास्फोरिलेट हो जाता है। जब भी कोई प्रोटीन फास्फोरिलेट हो जाए, इट मीन वो एक्टिवेट हो जाती है। ये कब होती है? इतनी थायराइड ड्यूरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है। जी सर। अच्छा, सिमिलरली जो ये 2 है, ये इसका भी ऐसे ये फास्फोरिलेट हो जाता है, लेकिन जब इसको नॉर्मली ईटीओ एक ऐसा एंजाइम है जो इसको इनएक्टिवेट रखता है। ठीक है? जी सर। जबकि ये जो टाइप 3 वाले हैं, इसको XBAC32 इनएक्टिव रखता है। लेकिन ये एक्टिवेट कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म अभी तक नहीं पता। ये दोनों को तो एक्टिवेट होने का मैकेनिज्म का ऑलरेडी अंडरस्टूड है। ये देखिए, टाइप 1 ACS प्रोटीन कंटेन 1 CDPK and 3 MAP kinase phosphorylation site. अच्छा, टाइप 2 ACS प्रोटीन कंटेन CDK phosphorylated site and target of ATOL. ठीक है, ACS प्रोटीन नाइट्रल फास्फोरिलेशन साइट नॉट ETO या TO सीक्वेंसेस।
फैक्टर दैट इन रैपिड टाइप 1 एसीएस फॉस्फोरिलेटेड बाय, ये बता रही कहानी इधर दी हुई है। अब आप इसका एनालिसिस करें, जब आप ये देखो अलाइनमेंट की हुई है, अब ये अलाइनमेंट से भी पता चल जाएगा कि कौन सी टाइप 1 है, अगर तो एंड के ऊपर इस तरह की सीक्वेंसेस है, अगर इस तरह की है तो वो टाइप 2 है, अगर एंड के ऊपर इस तरह की सीक्वेंसेस है तो वो टाइप 3 है। अलाइनमेंट से भी हमें ये चीज काफी हद तक पता चल जाता अब इट मींस जो है वो ईटीओ की जो सीक्वेंसेस आपने डाउनलोड की है, ईटीओ के अंदर कौन सी है, ईटीओ वाली कौन सी है, ये वाली। इट मींस ये जो टाइप 2 है ना वाली सीक्वेंसेस, ये सारी की सारी ईटीओ से इनएक्टिवेट होती है। इट मींस ईटीओ जो वाला जो सीक्वेंसेस है, ये नॉर्मली कहा जाता है कि ये राइपनिंग के अंदर इसका रोल है। अब आपको अंदाजा हुआ होगा कि आपकी जो भी टाइप 2 वाली सीक्वेंसेस है ना, इसके अंदर किसके अंदर, एसीएस में। एसीएस के अंदर जो टाइप 2 वाली सीक्वेंसेस है, दैट हैज द रोल इन बनाना राइपनिंग। ये जो टाइप 2 वाली है, जी जी सर। ये भी टाइप 2 है। ये वाली ये सर इनको ईटीओ सप्रेस रखता है, क्या कह रहे हैं, ईटीओ सप्रेस करके रखता है इनको टाइप 2। हाँ हाँ, ईटीओ इसको सप्रेस करके रखता है, ईटीओ सप्रेस करके रखता है, लेकिन जब भी राइपनिंग स्टार्ट होती है तो ईटीओ क्या वो इनएक्टिवेट हो जाता है। ये कहानी आपको मैं बताता हूं, लेकिन फिलहाल आप ये मैं प्रेजेंटेशन आपको भेजता हूं, तो आप इसको काइंडली पूरी को ना कई बार पढ़िएगा, ओके सर। तो फिर आपको समझ आएगी कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ये देखो ना, इसको आप ईटीओ, इसके बारे में मैंने काफी डिटेल इसमें जो भी आप इंफॉर्मेशन, एसीएस प्रोटीन आर नॉर्मली सब्जेक्ट टू रैपिड प्रोटियोलाइसिस। जब भी एसीएस नॉर्मली प्रोड्यूस होती है, इसको ईटीओ 1 जो है वो इसको डिग्रेड करता रहता है। Normally the ACS protein is continuously synthesized and continuously degraded. कौन इसको डिग्रेड करता है, ETO1। यानी सर अगर ईटीओ ना हो तो वो फिर फ्रूट मतलब कि वो फ्रूट की डेवलपमेंट होती जाएगी, वो रुकेगा नहीं डेवलप होने से। हाँ, फ्रूट की राइपनिंग होती रहेगी, ये कह सकते हैं। एग्जैक्टली यही है जी ठीक है। इसलिए हमने ईटीओ की सीक्वेंसेस भी डाउनलोड की है। फिर अब हमने चेक करना है कि कौन सी ईटीओ किसके साथ बाइंड करेगी, ये कहानी सारी है इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये जो ट्री है, ये जो सीक्वेंसेस है, ये मैं आपको भेजता हूं, और इसके फिर फर्दर सिर्फ इन्हीं सीक्वेंसेस की आप मोटिफ एनालिसिस, मेमे एनालिसिस जो भी है वो करें आप। बाकी फिर मैं आपसे मिलता हूं बाद में, ठीक है। ये मैं सीक्वेंसेस जो मैंने फाइनल की हैं, ये मैं आपको भेज देता हूं, और ये ट्री भी भेज, 14 कर लेना। हाँ, ये मैं आपको ट्री भेज देता हूं। आप इसे ना वो टेबल शेबल बनाएं, ये एक टेबल बनाएं जिसके अंदर इस तरह का टेबल, मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह का टेबल बनाना है आपने। ये देखें, अब आपने ये टेबल है जिस तरह, ये नहीं, एक मिनट में दिखाता हूं। सर लेकिन टेबल तो हम 14 वाले का बनाएंगे ना, ये तो 26 का है। हाँ, टेबल जो आपने ये 14 वाले का बनाना है। वो बाकी रिमूव कर देंगे उसमें। हाँ, जी सर। एक और टेबल भी बनाना है आपने, ये मैं आपको ना उसका एक फॉर्मेट भेज देता हूं।
सर। एक तो ये टेबल बनाना ना आपने, जी सर, ये तो बना हुआ है। ये तो ऑलरेडी शायद बना हुआ हो। यस सर। तो वो किधर रह गया? चलिए मैं वो पता नहीं अब एक किधर होगा, एक मिनट। नाइला नाइला नाइला, ये अब ये देखें, अब आपने यहां पर लिखना है, ग्रुप में लिखना है टाइप 1। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? आपके थ्री ग्रुप्स हैं, आपने बताना है कि टाइप 1 मेरे इस ये जो है ना, ये तो डॉफ के हैं, ये इसके अंदर ज्यादा ग्रुप बने थे, अब आपके 3 है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इधर लिख देना, इधर लिख देना कि रैबिटोप्सिस के इसके अंदर कितने हैं और आपका जो बनाना उसके अंदर ये कितने हैं, फिर उनकी आईडीज लिख देनी है इधर। ठीक है। फिर इसकी न्यूक्लियर सब सेल लोकलाइज, ये मैं टेबल आपको भेजता हूं, अगर आपको जो भी समझ आए ना इसकी, वो आप करने की कोशिश करें। ठीक है सर। जी सर। और साथ में ये मैं आपको ये वाला जो है ना ट्री, इसका सेशन जो है ये मैं आपको भेज रहा हूं। ये सेशन आप इसको क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा इधर ही। और साथ में इसकी फास्टा फॉर्मेट वाली सीक्वेंस भी भेज देता हूं। ये अकेली सीक्वेंस, ये इसका ट्री है, ठीक हो गया। ये मैं सारी चीजें आपको भेज रहा हूं अभी तक जो की है, इसको करो, फिर मुझे बताना कि आप इसको साथ साथ लिखो, तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, ठीक है? मैं ये वीडियो भी आपको भेज देता हूँ। जी सर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।